हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग प्रायिकता सीखने वाले हैं। क्लास 10th की जो प्रायिकता है 15.1 और क्लास 9th में जो है दोनों हमारे थ्योरी में कवर हो जाएगा। मैं ऐसा कॉन्सेप्ट देने वाला हूं कि प्रायिकता क्लास 9th का, क्लास 10th का और यहाँ तक कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं सारे प्रायिकता बन जाएंगे। धांसू कॉन्सेप्ट देने वाला हूं, बस मेरे साथ बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किया हुए। देखिए बच्चों, इस चैनल पे बकवास नहीं होती है, ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं होता है, सीधा सा सवाल पे आते हैं। प्रायिकता है क्या? प्रायिकता का डेफिनेशन अगर हम लेते हैं तो किसी भी घटना चाहे कुछ भी होना है, होने की जो संभावना होती है वो संभावना ही क्या कहलाता है? प्रायिकता कहलाता है ना? या इसी का नाम है संभाविता कहलाता है। देखिए, किसी भी घटना का होने की संभावना, किसी भी घटना की होने की जो संभावना होती है, पॉसिबिलिटी होती है, उसी को हम लोग प्रायिकता या संभाविता कहते हैं। प्रायिकता को अंग्रेजी में प्रोबेबिलिटी कहते हैं बच्चों। तो इसीलिए प्रायिकता का जो संकेत होता है बच्चों, वो संकेत होता है पीई, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। इवेंट मतलब घटना की संभावना। तो प्रायिकता का जो सूत्र हो जाएगा बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र जो हर जगह लागू हो जाएगा प्रायिकता में, घटना की संभावना बट कुल संभावना। समझ में आया बच्चों? ये घटना की संभावना क्या है या कुल संभावना क्या है, मैं आपको समझा रहा हूं। जैसे कि आपने एक लूडो की गोटी, जिसको लूडो का छक्का बोलते हो, उसको फेंके, तो उसमें क्या क्या आने की संभावना होती है? 1 से लेकर 6 तक उसमें नंबर्स होते हैं, ठीक है, डॉट बने होते हैं, जो भी हो। तो 1 से 6 तक या तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, उसी 6 में से कोई एक आएगा। तो कुल संभावना कितना है? 6 गो है। अगर पूछे कि विषम संख्या आने की संभावना कितनी है, तो देखिए विषम संख्या कै गो है? एक है विषम, दूसरा विषम 3 है, तीसरा विषम 5 है। तो विषम संख्या कितनी है बच्चों? 3। तो घटना होने की संभावना, आपको प्रायिकता पूछ रहा है कि प्रायिकता निकालिए, विषम संख्या आ सकती है कितनी? तो कितनी विषम संख्या है? 3। और कुल संभावना, घटना की संभावना कितना निकल गई? 3। और कुल संभावना कितनी है? टोटल कै गो नंबर है? 6। 6 में से कोई भी आ सकता है, तो कोई भी आ सकता है, तो वो कुल संभावना 6 और विषम संख्या कै गो? 3। तो 3/6। तो प्रायिकता कट के क्या आ गया? 1/2 आ गया। तो इस तरह से आप क्या देखे बच्चों, प्रायिकता का समझ में आ गई। प्रायिकता क्या है कि घटना की संभावना बट कुल संभावना। इतना आप लोग लिख लीजिए, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे और उस एग्जाम्पल के मदद से प्रायिकता की गहराइयों को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे बेहतर यहाँ पढ़ाया जा रहा है बच्चों। देखो, एक बैग ले लिए, मान लीजिए एक इस तरह का कोई बर्तन है, इसमें 3 गो लाल गेंद है, रेड है, आर से रेड, 3 गो लाल गेंद है, 5 गो वाइट गेंद है, ठीक है। तो मान लो कि एक बैग है, उसमें से 3 गो रेड, 5 गो वाइट बॉल रखा हुआ है, छोटा छोटा, ठीक है। अब इसमें से कोई लड़का बिना देखे हाथ घुसाता है, एक गेंद निकाल लेता है। क्या बोल रहे हैं कि कोई लड़का बिना देखे हाथ घुसाता है और एक गेंद निकाल लेता है, और सवाल पूछा जा रहा है कि लाल आने की प्रायिकता क्या होगी। तो देखिए बच्चों, लाल कितनी गो है? 3 गो। तो लाल आने की प्रायिकता, घटना की संभावना कितना? 3। देखिए प्रायिकता पूछ रहे हैं लाल का ना, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, पी के जगह अब डायरेक्ट अगर लिखना है तो लाल गेंद पूछ रहे हैं ना, पी के ब्रैकेट में लिख दो लाल गेंद, मतलब लाल गेंद की प्रायिकता, इसका मतलब हो जाएगा लाल गेंद कै गो? 3 गो। और टोटल गेंद कै गो? 5 और 3, टोटल संभावना 8, लाल गेंद की संभावना 3। तो कितना हो गया? 3/8। तो यहाँ देखिए लाल गेंद होने की संभावना कितनी आई? 3/8। अगर पूछे कि लाल गेंद नहीं होने की प्रायिकता क्या है, ध्यान दीजिए, क्या बोल रहे हैं? लाल गेंद नहीं होने की प्रायिकता, लाल नहीं,
तो देखिए लाल नहीं, तो सामान्य तौर पर लाल नहीं के लिए क्या आ जाएगा यहाँ पर, देखो व्हाइट। लाल नहीं तो मतलब व्हाइट। व्हाइट कै गो 5 और टोटल कै गो 8। तो लाल होने की प्रायिकता कितनी थी बच्चों, 3/8। लाल नहीं होने की प्रायिकता कितनी थी, 5/8। तो किसी घटना की होने की जो प्रायिकता थी उसका संकेत हम लोग देखें, ये होने की 3/8 आया, नहीं होने का 5/8, दोनों को जोड़ते हैं, मतलब लाल गेंद होने की प्रायिकता प्लस लाल गेंद नहीं होने की प्रायिकता को जोड़ रहे हैं। देखते हैं क्या होता है। 3/8 जोड़ 5/8, एलसीएम देखिए 8 और 8 का लघुत्तम कितना हो जाएगा, 8। अब नीचे वाले से भाग देते हैं, तो नीचे वाले से 8 को 8 से भाग दिए 1 हुआ, ऊपर वाले से गुना करते हैं तो 1 गुना 3 3 होगा, वही चीज यहाँ करेंगे 5 होगा, 5 3 8/8 कितना हो गया 1। मतलब किसी घटना को होने की प्रायिकता प्लस किसी घटना को नहीं होने की प्रायिकता, दोनों का योग कितना होता है, 1 होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आ गया। तो देखिए किसी घटना को होने की जो प्रायिकता है उसका संकेत क्या था, पीई, प्लस किसी घटना को नहीं होने की प्रायिकता का संकेत होता है पीई। पर ऐसे डॉट दे सकते हो या नहीं तो पी के ऊपर ऐसा डैश दे सकते हो जिसको बोलते हैं ई बार, बो आकर बी या बी ए आर, ठीक है। तो यह पी ई प्लस पीई डॉट मतलब प्रायिकता होने की संभावना प्लस प्रायिकता नहीं होने की संभावना, दोनों का जोड़ कितना आता है बच्चों, 1। पहला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। दूसरा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पहले तो लिखा दिए, पहला वाला क्या था, घटना की संभावना बटे कुल संभावना। और दूसरा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या आया बच्चों, पीई प्लस पीई डॉट बराबर 1, मतलब किसी घटना को होने की संभावना प्लस किसी घटना को नहीं होने की संभावना का योग कितना होता है, 1। अब इसी फॉर्मूला से देखो 2 गो फॉर्मूला और आ जाएगा। अगर मान लो कि पीई को इधर ही रहने देते हैं और पीई डॉट को उधर भेज देते हैं, इस साइड 1 है ना, ई वाला प्लस आके क्या हो जाएगा, पीई डॉट, मतलब 1 में किसी घटना को नहीं होने की संभावना को घटा देते हैं तो किसी घटना को होने की संभावना निकल जाएगी, ठीक है। दूसरा देखिए, अगर पीई डॉट को इधर हम रहने देते हैं तो अब 1 है, पीई इधर आके माइनस पीई हो जाएगा। तो मतलब क्या हुआ इसका कि किसी घटना को होने की संभावना अगर 1 में घटा देते हैं तो नहीं होने की संभावना निकल जाएगी। एग्जाम्पल लेके समझाऊंगा, ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। जैसे ये एग्जाम्पल मैंने ली थी, इसी का देखिए, जैसे लाल गेंद होने की संभावना कितनी है, 3/8 अभी निकाले थे, लाल गेंद 3 गो टोटल 8 को। अब हम लोग निकाल रहे हैं कि लाल गेंद नहीं होने की प्रायिकता, पी लाल गेंद नहीं, हम बोले अगर ऊपर में डैश दे देते हैं तो इसका मतलब क्या हो जाता है, नहीं। तो अब लाल गेंद नहीं होने की देखो फॉर्मूला क्या निकाल लिए, नहीं होने वाला का 1 माइनस होने की संभावना, 1 माइनस होने का संभावना कितना है, 3/8। तो देखते हैं उतना ही आता है जितना आया था। तो लघुत्तम ले लीजिए, 1 के बट्टे में 1 दे सकते हैं, हम डायरेक्ट कर रहे हैं, 8 गुना 1 माइनस 3/8, तो कितना आया, 5/8। एलसीएम लेके देखिए 5/8। तो लाल गेंद होने की संभावना 3/8, लाल गेंद नहीं होने की संभावना 5/8। तो उस तरह से भी कितना निकला था, 5/8 ही निकला था। तो एक फॉर्मूले से मतलब ये समझ लीजिए, अगर ये ऐसा दे दिया कि एक बैग में कुछ नीली गेंदें हैं और नीली गेंद निकलने की प्रायिकता 0.02 है, नीली गेंद निकलने की प्रायिकता कितनी है, 0.02 है। तो आप बताइए कि नीली गेंद होने की नहीं होने की प्रायिकता कितनी होगी। तो नीली मतलब ब्लू बोल रहे हैं, तो देखिए ब्लू की प्रायिकता कितना दिया हुआ है, 0.02। और सवाल में पूछा जा रहा है कि ब्लू गेंद नहीं होने की प्रायिकता क्या होगा। तो अभी देखिए ब्लू गेंद होने की प्रायिकता दी हुई है, नहीं होने की प्रायिकता यही से निकल जाएगा। तो पी बी पर डॉट, तो 1 माइनस 0.02 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, 0.98, ठीक है। तो उसी तरह अगर नहीं होने का दिया हुआ है, होने का निकालना है तो भी 1 में निकाल के घटा देंगे। तो हो गया बातें बच्चों, समझ में आ गई। अब आते हैं अगले फॉर्मूले की ओर, ठीक है। अगला फॉर्मूला क्या है, जैसे कि एक पैकेट है, इस पैकेट में 5 रुपए का 3 गो सिक्का रखा हुआ है। 5 रुपए का कितना सिक्का, 3 गो, 5 रुपया का 3 सिक्का है, ठीक है।
अब आपको बिना देखे आंख बंद के करके एक सिक्का निकालना है, उसमें सिर्फ 5 रुपए का ही 3 गो सिक्का है और कुछ नहीं है, और बिना देखे उसको हमको निकालना है आंख बंद करके, तो क्या प्रायिकता है कि वो सिक्का 5 रुपए का होगा? ध्यान दीजिए। तो 5 रुपए की सिक्कों की संख्या कितनी? 3 गो, और टोटल सिक्का कितना इसमें? वही 3 गो। तो देखिए घटना की संभावना भी 3, कुल संभावना भी 3। हमें भी क्या बोले कि बैग में 5 रुपए का 3 गो सिक्का है, बस वही 3 सिक्का है जो 5 रुपए का है। तो बिना देखे निकालेंगे तो घटना यानी निकालने की 5 रुपए की सिक्कों की संख्या कितना? 3। घटना की संख्या हो गई 3 और कुल संख्या कितना? वही 3। तो अब देखो 3/3 मतलब 1। तो अब देखिए कि वो निश्चित घटना थी, बिना देखे निकालें, आंख बंद करके निकालें, क्योंकि उसमें सिर्फ 5 रुपए का ही सिक्का था, तो निकलता क्या? 5 रुपए का ही सिक्का निकलता। तो ये घटना क्या थी? निश्चित घटना। और निश्चित घटना की क्या प्रायिकता आ गई? 1। तो आप देख के डैश दे के लिख लो कि निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है? घटना की प्रायिकता, निश्चित घटना की प्रायिकता होती है 1। तो ऐसी घटना जिसकी घटित होना बिल्कुल ही निश्चित है, सर्टेन है, उसे निश्चित घटना कहेंगे, और इसकी प्रायिकता क्या होता है? 1 होता है। अब इसी बैग से पूछे कि 5 रुपए का 3 गो सिक्का है इस बैग में, अब बोले बिना देखे निकालो और इसकी क्या प्रायिकता है कि वो सिक्का 10 रुपया का सिक्का होगा। तो अब जरा ये बताइए बैग में 10 रुपए का कै गो सिक्का है? 1 भी नहीं है। तो घटना की संभावना कितनी? 0। और कुल संभावना कै गो है? सिक्का कै गो है? 3 गो। तो कुल संभावना 3। चूंकि इसमें है 5 रुपए का सिक्का और हम बोल रहे हैं कि क्या संभावना है? 10 रुपए का सिक्का निकलने का, तो घटना की संभावना 0 और कुल संभावना जैगो सिक्का है तैगो कुल संभावना, तो 0/3 बराबर कितना बच्चों? 0। तो अब जरा देखिए था 5 रुपये का सिक्का और हम पूछ रहे हैं निकालना किसका है? 10 रुपए का सिक्का। तो ऐसी घटना को क्या कहेंगे बच्चों? ऐसी घटना को कहेंगे असंभव घटना, और असंभव घटना की प्रायिकता कितनी निकली? 0। तो ऐसी घटना जिसका संभव घटित होना संभव ही नहीं है, तो उसे असंभव घटना कहते हैं, और उसकी प्रायिकता कितनी होती है? 0 होती है। तो असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। प्रायिकता कितनी होती है बच्चों? 0 होती है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे है हमारा, अगर मान लीजिए कोई तो घटना, निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी हो गई? 1। असंभव घटना की प्रायिकता 0। तो अब जो प्रायिकता की सीमा है वो इसी से डिसाइड हो गई कि अगर नहीं होना होगा तो 0 होगा, और निश्चित होवे करेगा तो कितना होगा? 1 होगा। तो प्रायिकता कहाँ से कहाँ तक लाई कर सकता है? किसी घटना की जो प्रायिकता हो गई वो 0 के 1 से छोटा या 1 के बराबर होगा, या देखो, और 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा। तो देखिए घटना की प्रायिकता की जो सीमा हो गई, प्रायिकता की सीमा वो 0 से 1 के बीच आ गई, मतलब या तो 1 से छोटा होगा अन्यथा 1 होगा, मैक्सिमम 1 से बड़ा नहीं हो सकता है, मतलब 1.2 नहीं हो सकता, 1.01 नहीं हो सकता, 1 मतलब 1 से बड़ा हो ही नहीं सकता है, 2 नहीं हो सकता है, 3 कभी नहीं हो सकता, मतलब 1 ही हो सकता है घटना अधिक से अधिक, और 0 से छोटा नहीं हो सकता है। 0 से छोटा होने का क्या मतलब हुआ बच्चों? माइनस में कभी नहीं जा सकता, किसी भी घटना की प्रायिकता -3 नहीं हो सकती है, हो ही नहीं सकती, क्योंकि 0 से छोटा, अब देखो नंबर सिस्टम है, ये 0 है तो 0 से छोटा माइनस होता है, तो 0 से छोटा हो ही नहीं सकता, क्योंकि 0 असंभव घटना होगा तो प्रायिकता कितना निकलेगा? 0 निकलेगा, अभी निकाल के दिखाया एग्जांपल से, और निश्चित घटना होगा तो 1, तो प्रायिकता की सीमा 0 से 1, उससे ना 1 से बड़ा ना 0 से छोटा। अब देखो कोई बट्टे में अगर आ गया नंबर और पूछ ले ऑप्शन में कि क्या ये किसी घटना की प्रायिकता हो सकती है, जैसे नंबर दे दिया 3/5, क्या हो सकती है? 5/3 हो सकती है, दूसरे का ऑप्शन लेके समझा रहे हैं हम। तो देखिए 3/5, नीचे बड़ा संख्या ऊपर छोटा संख्या, इसको भाग दोगे तो क्या आएगा? 1 से कम आएगा, क्योंकि नीचे बड़ा संख्या है। अब देखो नीचे छोटा संख्या ऊपर बड़ा संख्या, तो इसको भाग दोगे तो 1 से ज्यादा आएगा, क्योंकि नीचे छोटा संख्या, 5 को 3 से भाग देनी है, ऐसे समझो 5 रोटी को 3 आदमी में बांटना है, तो 1 रोटी से ज्यादा सबको पड़ेगा, तो 1 से ज्यादा हो गया ना, 1 से ज्यादा हुआ तो ये प्रायिकता नहीं हो सकता, ये हो सकता है।
एक से ज़्यादा प्रायिकता नहीं हो सकती है और 0 से कम भी नहीं हो सकता। अगर पूछे कि क्या किसी घटना की प्रायिकता -0.001 हो सकता है, माइनस लग गया ना, नहीं हो सकता है। एक से ज़्यादा अगर बोला किसी घटना का प्रायिकता 1.3 हो सकता है, नहीं हो सकता है। कहाँ हो सकता है? 1 से 0 के बीच। 1 से 0 के बीच क्या नंबर बच्चों? जैसे बताया नीचे बड़ा संख्या है तो ये 1 से 0 के बीच ही आएगा। जैसे 2/7 हो सकती है, 9/12 हो सकता है, 6/21 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन यही 21/6 नहीं होगा, क्योंकि क्या हो जाएगा? 1 से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो अब कुछ ऑप्शन होते हैं परसेंटेज में बच्चों। परसेंटेज में कुछ ऑप्शन कैसा होता है, जैसे दे देगा क्या किसी घटना का प्रायिकता हो सकता है 20%, 10%, -20%, 110%, -30%, -15%। बोलेगा क्या कौन कौन सा हो सकता है इसमें घटना की प्रायिकता? देखो 110% मतलब 100% से ज्यादा, तो 1 से ज्यादा ये भी नहीं हो सकता। यहाँ देखो माइनस में है, ये भी नहीं हो सकता, ये भी माइनस में है, ये भी नहीं हो सकता। तो संभव क्या है? सिर्फ 20%। तो 100% से ज्यादा भी नहीं हो सकता और माइनस वाला भी नहीं होता है किसी घटना की प्रायिकता। तो यहाँ तक बच्चों समझ गए? तो इस यहाँ तक जो बातें समझे, इसमें से एक ऑब्जेक्टिव फिक्स है आपका बोर्ड में, अगर नहीं आया तो मेरा नाम बदल देना। अभी तक जो भी मैंने पढ़ाया इस वीडियो में, अभी तक, आगे भी पढ़ने वाले हैं बहुत सारे कॉन्सेप्ट, तो एक ऑब्जेक्टिव निश्चित ही रहेगा। तो पहले कुछ सवाल कर लेते हैं, उसके बाद फिर कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ेंगे। तो देखिए क्लास 10th का जो बुक है हमारा 15.1 निकालिए, इसका 337 नंबर पेज भी आता है हिंदी मीडियम के बुक में। घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता। सवाल पढ़ो, 1 नंबर का 1 नंबर। घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता, अभी बताए ना, पीई प्लस पीई डॉट बराबर कितना होता है? 1 होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? 1 नंबर का 1 नंबर का आंसर बच्चों। तो हम सभी का आंसर लिखते चले जा रहे हैं। तो 1 नंबर का 1 नंबर कितना होगा इसका आंसर? 1। ठीक है, घटना ई प्लस घटना ई नहीं, दोनों को जोड़ने पर 1। वो उस घटना जो प्रायिकता की घटित नहीं हो सकती है, उस घटना को क्या कहेंगे बच्चों? असंभव घटना कहेंगे। जैसे अभी एग्जांपल दिए थे 5 रुपए वाला सिक्का का। और ऐसी घटना असंभव घटना है और उसकी प्रायिकता कितनी होगी? उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती है, तो प्रायिकता कितना? 0। और ऐसी घटना क्या कहलाती है? असंभव घटना। दूसरा, उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है, तो उसको क्या कहेंगे? निश्चित घटना कहेंगे। तो उसकी प्रायिकता कितनी होती है? 1। और ऐसी घटना क्या कहलाएगी? निश्चित। अभी बताया असंभव घटना की प्रायिकता 0, निश्चित घटना की प्रायिकता 1। चौथा नंबर सवाल बच्चों, चौथा नंबर सवाल बोल रहा है किसी प्रयोग के सभी प्रारंभिक घटनाओं का योग। इसके लिए एक और एग्जांपल समझा देते हैं। सभी प्रारंभिक घटनाओं, जैसे एक बैग है जिसमें 3 रेड बॉल, 2 ब्लैक बॉल, 2 व्हाइट बॉल है। अब इसमें पूछ रहे हैं रेड बॉल की प्रायिकता क्या होगी? प्रायिकता किसका? रेड का। तो रेड बॉल कितनी बच्चों? 3, और टोटल 3 2 5 2 7, घटना की संभावना बट्टे कुल संभावना। अब ब्लैक बॉल की प्रायिकता, ब्लैक बॉल कितना? 2 गो, और टोटल कितना है? वही 7 गो। बोलेंगे व्हाइट बॉल की प्रायिकता, तो व्हाइट कै गो? 2 गो, फिर टोटल कै गो? 7 गो। अब सभी का योग करते हैं, सभी घटनाओं का योग, सब प्रयोग के सभी घटनाओं का योग। तो 7 7 7 का लघुत्तम कितना होगा? 7 7 से भाग दिए 1 होगा, 1 को 3 से गुना करो 3। उसी तरह यहाँ 2, फिर यहाँ देखो 2, तो 3 2 5 2 7, ऊपर भी 7 नीचे भी 7, घट के 1। तो किसी प्रयोग का सभी प्रायिकता, देखो रेड का भी प्रायिकता, ब्लैक का भी, व्हाइट का भी, सबका योग कर दिए तो कितना आ गया? 1। तो यही चौथा नंबर सवाल है कि किसी प्रयोग के सभी प्रारंभिक घटनाओं के प्रायिकताओं का योग कितना होता है बच्चों? 1 होता है। 5 नंबर सवाल देखते हैं। बोल रहा है किसी घटना की प्रायिकता डैश से बड़ी या उसके बराबर। किससे बड़ी? अभी हम लिखे थे प्रायिकता क्या हो सकता है? 0 से बड़ी या 0 के बराबर, अन्य तथा 1 से छोटी या उसके बराबर होता है। अभी बताए थे ना ऐसा। तो इसका क्या आंसर होगा? पहला वाला खाली जगह में 0 होगा और दूसरा वाला खाली जगह पे क्या होगा? 1 होगा, क्योंकि किसी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ी या बराबर तथा 1 से छोटी या उसके बराबर होती है। तो इस तरह से हम लोगों का जो है 1 नंबर सवाल आ गया बच्चों। इस 5 में से एक ऑब्जेक्टिव हर साल तो रहता ही है, अगर नहीं रहेगा तो मेरा जो है नाम बदल देना। बहुत ही जबरदस्त 1 नंबर या 2 नंबर कम से कम आपका फिक्स हो चुका बोर्ड का। चलिए आगे बढ़ते हैं एक नया कॉन्सेप्ट के साथ। उससे पहले मैं कुछ सवाल आप लोगों को बता देना चाहता हूं, ठीक है।
प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 1 के बाद देखिए बच्चों, प्रश्न संख्या 2 है, निम्नलिखित प्रयोगों में से किन किन प्रयोगों का परिणाम समप्रायिक है। देखो एक शब्द यहाँ लिखा गया है समप्रायिक, प्रायिक को तोड़ो प्रायिकता के लिए, ठीक है, और सम का मतलब बराबर के लिए, ठीक है। तो ऐसा परिणाम जिसका बराबर प्रायिकता है, बराबर प्रायिकता का मतलब या जितना होने की संभावना है उतना ही संभावना नहीं होने की है, ठीक है। जैसे क्या बताना चाह रहा हूं एग्जांपल से, जितना होने की संभावना या नहीं होने का समझो। जैसे एक सिक्का को फेंक रहे हो, हेड या टेल आता है, दो ही परिणाम हो सकती है। तो हेड आने की जितना प्रायिकता है, कितना हेड कैगो है, एगो, और टोटल कैगो 2, 1/2। और टेल आने की प्रायिकता, टेल कैगो है 1 और टोटल कैगो है 2। तो जितना हेड आने की प्रायिकता है उतना ही टेल आने की प्रायिकता है, दोनों क्या है बराबर। तो ऐसे को हम लोग क्या कहेंगे, संप्रायिक कहेंगे, अन्यथा क्या कहेंगे, असंप्रायिक कहेंगे, ठीक है। तो यही सवाल पूछ रहा है। जैसे कि अभी हम बोले कि एक में 3 गो रेड बॉल है, 5 गो ब्लैक बॉल है, तो रेड आने की प्रायिकता 3 और टोटल कितना 3/8, ठीक है, 5 3 8। और जबकि ब्लैक आने की प्रायिकता 5/8, तो एगो 3/8 है, एगो 5/8 है, तो दोनों का प्रायिकता अलग अलग है ना, तो ये समप्रायिक प्रायिकता नहीं है। जबकि इसमें दोनों का परिणाम हेड आने का भी वही 1/2, टेल आने का भी वही 1/2, तो ये समप्रायिक है। तो यही 2 नंबर सवाल पूछ रहा है। नीचे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, उनको पढ़िए और बताइए कि जो है ये समप्रायिक है या नहीं है, स्पष्ट कीजिए। 1 नंबर सवाल है, एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती है, ये संप्रायिक है या नहीं है। देखो बच्चों, कार चलना प्रारंभ होती है या नहीं होती है, संप्रायिक क्यों नहीं होगा कि सिर्फ कार चलना या नहीं चलना, ये दोनों बातें स्पष्ट नहीं है। हो सकता है कार खराब हो सकता है उसको चलाना नहीं आता हो सकता हो चल भी जाए, या हो सकता नहीं चले। तो इतनी सारी बातें हैं इसमें, 2 बातें बराबर की नहीं है, तो ये संप्रायिक नहीं है। मान लीजिए कार खराब है, ड्राइवर एक्सपर्ट है, तो क्या कर लेगा, कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो अगला देखिए 2 का 2, एक खिलाड़ी बास्केटबॉल में बास्केट डालने का कोशिश करता है, तो बॉल डाल पाता है या नहीं। तो अब इसमें भी संप्रायिक नहीं होगा, क्योंकि ये स्थिति भी बहुत सारी हो सकता है, कूदा, चोट लग गया पैर पे, बास्केट का गिर पड़ा, मोच आ गई, कहीं और चला गया, तो ये संप्रायिक नहीं है। मतलब सिर्फ 2 ही संभावना होनी चाहिए, यहाँ तो बहुत सारी संभावना है। खेल का मैदान है, दूसरा खिलाड़ी रोक दिया, ठीक है। अगला देखते हैं, एक सत्य प्रश्न का अनुमान, सत्य एक प्रश्न है जो सत्य या असत्य का अनुमान लगाना है। तो मतलब प्रश्न है तो क्या हो सकता है, सत्य या असत्य ही हो सकता है, और क्योंकि उसमें अनुमान लगाना है, तो ये संप्रायिक है या नहीं, तो बिल्कुल है, सही या गलत हो सकता है। सत्य बोलेंगे, हो सकता है असत्य हो तो सही होगा, ये गलत होगा या सही होगा। तो 2 ही संभावना है, जितना सही होने का उतना गलत होने का, तो संप्रायिक है, क्योंकि 2 ही ऑप्शन है, सत्य और असत्य। लेकिन 4 ऑप्शन वाला संप्रायिक नहीं होगा, क्योंकि एक ही ऑप्शन सही होता है, 3 गो नहीं होता है। तो बराबर वाला मान हुआ नहीं, बराबर वाला होना चाहिए। तो सत्य या असत्य दोनों बराबर है, एक दुए का ऑप्शन है, तो ये तुम्हारा संप्रायिक हो गया। उसी तरह एक बच्चे का जन्म होता है, लड़का या लड़की, ये भी संप्रायिक होगा। 2 चीज तो हो सकता है, या तो लड़का होगा या तो लड़की होगा। तो क्वेश्चन प्रश्न संख्या 3 और जो 4 है, ये दोनों संप्रायिक प्रायिकता है और अगला नहीं है। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन, एक फुटबॉल खेल, ये 3 नंबर पर हो, फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, सिक्का उछालना न्याय संगत है कि नहीं है। देखो बच्चों, अभी बताए सिक्का में एक हेड होता है, एक टेल होता है, तो दोनों स्थिति बराबर है, तो ये बिल्कुल न्याय संगत है, क्योंकि 2 ही ऑप्शन हो सकता है। या तो अगर मान लो किसी टीम ने हेड लिया तो टेल भी आ सकता है, क्योंकि जितना हेड आने की संभावना है 1/2, उतना ही संभावना है टेल आने का। तो ये बिल्कुल न्याय संगत है, क्योंकि दोनों को बराबर मौका मिलती है, 1/2 का, यानी 50% का, ठीक है। तो तीसरा नंबर क्या होगा, आप आंसर इसका होगा ये बिल्कुल ही न्याय संगत है। और चौथा नंबर देखिए, 4 नंबर, ये बिल्कुल 4 नंबर सवाल को मैंने अभी बताया है। देखिए यहाँ 2/3, बी नंबर -1.5, सी नंबर ऑप्शन है आपका 15% और डी नंबर ऑप्शन है आपका 0.7। और सवाल पढ़ा जाए 4 नंबर, बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो यहाँ देखो 2/3, नीचे बड़ा नंबर है तो 1 से कम होगा, ये बिल्कुल हो सकता है। 15%, ये भी 1 से कम है, ये भी बिल्कुल हो सकता है। 0.7, ये भी हो सकता है, 1 से कम है, यहाँ देखो माइनस में है,
ये माइनस में नहीं भी रहता तो भी नहीं होता, 1.5 एक से ज़्यादा है ना, और ऊपर से माइनस भी दे दिया, तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता है। बाकी ये तीनों ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों का क्या देखे, 4 नंबर सवाल खत्म हो गया। 5 नंबर सवाल मैं बता दे रहा हूं बच्चों, ध्यान से देखो 5 नंबर सवाल को। 5 नंबर सवाल बोल रहा है कि पीई बराबर कितना है, 0.05% है, 0.5 है, तो ई नहीं, पीई नहीं का प्रायिकता क्या होगा, अभी हम बताए थे 1 माइनस पीई, पीई नहीं निकालना है तो 1 में पीई घटा तो 1 माइनस 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 0.5, तो घटाने पर आएगा 0.95। तो इस तरह से इसका आंसर तुम्हारा मिल गया। 5 नंबर भी सवाल हो गया बच्चों। उसी तरह 6 नंबर सवाल है, 7 नंबर है, सारा बन जाएगा। अब कहीं भी दिक्कत नहीं होगी, अगर दिक्कत होगा तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करोगे। चलते हैं हम लोग 9th वालों के लिए इतना कॉन्सेप्ट काफी था, 10th वालों के लिए अब आगे आएंगे कॉन्सेप्ट में। चलिए, ये जबरदस्त कॉन्सेप्ट है क्लास 10th के लिए और भी है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, खेल का पत्ता, ताश का पत्ता, जिसको हम लोग ताश, बहुत लोग आप लोगों में से खेलते भी होंगे, कुछ खेलती भी होंगी। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग ये ताश का पत्ता को समझने का कोशिश करते हैं। ताश खेल का पत्ता टोटल 52 गो होता है बच्चों। क्या गो होता है, 52 गो, जिसमें से 4 प्रकार के पत्ते होते हैं। तो 52 को 4 से भाग दे दो, तो 52 को 4 से भाग दे दो तो 13 हर एक प्रकार का पत्ता होता है। तो देखो, लाल पान होती है, जिसको काला पान कहते हो उसका नाम हुकुम का पत्ता है। ईंट का पत्ता होता है, ईंट ऐसा बना होता है चकोट जैसा, ठीक है, डायमंड बोलते हैं इसको इंग्लिश में। अगला चीरिया का पत्ता होता है, चीरिया स्पेड बोलते हैं। तो ये देखो, ये पर, ठीक है। तो देखो, लाल पान को पान का पत्ता भी बोलते हैं। अगर हम बोले पान का पत्ता तो काला पान को मत जोड़ लेना, काला पान का नाम किताबी भाषा में हुकुम का पत्ता है। ठीक है, और अगला देखते हैं ईंट का पत्ता, फिर चिड़िया। तो अब जरा सा यहां देखना तुम, इसको थोड़ा सा मैं आगे पीछे लिख देता हूं। ईंट का पत्ता पहले लिखता हूं, बताऊंगा क्यों लिखा। ईंट का पत्ता, उसके बाद हुकुम का पत्ता, हुकुम का पत्ता, तो अब जरा यहां देखिए, 13 गो हर एक में होता है। तो 13 गो पान का पत्ता होगा, यानी लाल पान, 13 गो ईंट का पत्ता होगा, 13 गो हुकुम का पत्ता, 13 गो चिड़िया का पत्ता। तो 52 पत्ते हो गए। अब इसमें से जरा देखिए, लाल पान और ईंट का पत्ता, ये दोनों का रंग जो होता है लाल होता है, और हुकुम का पत्ता और चिड़िया का रंग क्या होता है, काला होता है। आपको समझ में आ गया होगा क्यों आगे पीछे किए थे। ठीक है, तो लाल पान का और ईंट का पत्ता दोनों जो है 13 पीस ये, 13 पीस ये, टोटल 26 पत्ता लाल रंग का होता है। लाल रंग का कितना पत्ते, 26, और काला रंग का भी 26 पत्ता होता है। तो रंग की बात करेंगे तो 13 गो पत्ता लाल पान का, 13 गो पत्ता ईंट का, दोनों लाल रंग का, 13 गो हुकुम का पत्ता, 13 गो चिड़िया का, 26 गो पत्ता काला रंग का होता है। अब आते हैं चित्र वाले पत्ते पर, तो फिर 4 भागों में ही बांट दीजिए इसको। चित्र वाले पत्तों में देखिए, एक बादशाह, एक बेगम और एक गुलाम। तो लाल पान का एक बादशाह, एक बेगम, एक गुलाम, ये तीनों में चित्र बना हुआ होता है। 13 पत्ता है ना बच्चों, 13 पत्ता में 3 में चित्र बना, बचा कितना, 10 जो पत्ता होता है उसमें लिखल होता है 1 2 3 से लेकर ... 10 तक, मतलब 10 पत्ता में नंबर लिखी होती है, बाकी 3 को पत्ता में जो है इस तरह का चित्र बना होता है। इसी तरह सभी में होता है, इसमें भी एक बादशाह, एक बेगम, एक गुलाम, इसमें भी एक बादशाह, एक बेगम, एक गुलाम से, और इसमें भी, और बाकी 10 पत्ता 1 से 10 तक जो है आपका नंबर लिखा हुआ होता है। तो पता चल गया 52 पत्ता के बारे में। 52 पत्ता किस किस प्रकार का होता है, एक बार मैं फिर बता देता हूं। 52 पत्ता है, 52 में से 4 प्रकार के, चारों प्रकार का 13 पत्ता, जिसमें से 26 गो लाल रंग का, 26 गो काला रंग का, और प्रत्येक रंग के पत्ते में, यानी प्रत्येक प्रकार के पत्ते में 3 गो चित्र वाला पत्ता होता है। इसमें भी 3 गो, इसमें भी 3 गो, इसमें भी 3 गो, तो बाकी 10 गो में नंबर लिखा हुआ होता है ये खेल के पत्ता में। अब आता है कि इसका प्रायिकता में कैसे कैसे प्रयोग किया जा सकता है घुमा के। तो देखो, लाल रंग का, या हम बोले पान का चित्र वाला पत्ता, पान का चित्र वाला पत्ता क्या गो हो सकता है बच्चों, 3 गो।
पान, लाल पान को ही पान बोलते हैं, काला पान को पान नहीं बोलते हैं, उसको हुकुम का पत्ता बोलते हैं। तो पान में चित्र वाला पत्ता कै गो? 3 गो। अगर बोले लाल रंग का चित्र वाला पत्ता, लाल रंग का चित्र वाला पत्ता, तो लाल रंग का चित्र वाला, देखो लाल रंग का हार्ट भी है, लाल रंग का डायमंड भी है, तो मतलब लाल पान और ईंट का पत्ता दोनों लाल लाल रंग का होता है। तो 3 गो चित्र वाला इसमें भी, 3 गो चित्र वाला इसमें भी, तो लाल रंग का चित्र वाला कितना हो गया? 6। उसी तरह अगर हम बोले कि ईंट का चित्र वाला पत्ता है, तो ईंट में चित्र वाला क्या होगा? 3 गो, एगो ईंट का बादशाह, एगो ईंट का बेगम, एगो ईंट का गुलाम। उसी तरह एगो हुकुम का बादशाह, हुकुम का बेगम, हुकुम का गुलाम। तो ये अगर बोले चिड़िया का चित्र वाला पत्ता तो क्या गो? 3 गो। उसी तरह एगो चिड़िया का बादशाह, चिड़िया का बेगम, चिड़िया का गुलाम। ठीक है, तो अब ये तरह से हम बातें समझ में आएगी। हम बोले काला रंग का चित्र वाला पत्ता तो 3 गो इसमें, 3 गो इसमें, 6 गो। अगर बोले टोटल चित्र वाला पत्ता कितना है? चित्र वाला पत्ता, तो टोटल चित्र वाला पत्ता कितना? 3 3 6 3 9 3 12 पत्ते हैं। अब मैं बता रहा हूं कि कुछ प्रायिकता कैसे पूछे जा सकते हैं, तो इतना लिख लो बच्चों जितना बातें बता दी। अब देखिए हम लोग प्रायिकता कैसा पूछा जा सकता है इसमें ये चीज, इसके लिए एक सवाल ही ले लेते हैं डायरेक्ट हम लोग। 14 नंबर सवाल पढ़ो, पेज नंबर 339 339 में 14 नंबर सवाल। 52 पत्तों की अच्छी तरह फेंटी गई गद्दी में से एक पत्ता निकाला जाता है, निम्न का जो है क्या निकालिए? प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो 1 नंबर सवाल है 14 का, 1 नंबर, लाल रंग का बादशाह। तो अभी देखिए लाल रंग, एगो लाल पान, एगो ईंट का पत्ता, दोनों मिला के लाल रंग, एगो बादशाह इसमें, एगो बादशाह इसमें, तो लाल रंग का बादशाह कै गो हो गया? 2 गो। ऐसा नहीं बोल रहा है लाल पान का बादशाह, नहीं बोल रहा है सवाल में बच्चों, क्या बोला जा रहा है? लाल रंग का बादशाह। तो लाल रंग के बादशाह का प्रायिकता क्या है? तो प्रायिकता किसका? लाल रंग के बादशाह का। तो यह ब्रैकेट में लिख सकते हो, लाल रंग का बादशाह। टोटल कै गो है बच्चों? 2 गो, एगो इसमें, एगो इसमें, और टोटल ताश कितने? कुल संभावना 52। तो यहाँ देखो कट जाएगा 1/26। 14 का 2 नंबर सवाल पढ़ा जाए। इसमें बोल रहा है एक फेस कार्ड, फेस कार्ड मतलब तस्वीर वाला पत्ता, तस्वीर वाला डायरेक्ट सिर्फ ये नहीं बोला किस रंग का या किस टाइप का, सिर्फ बोला फेस कार्ड, यानी तस्वीर वाला, चित्र वाला पत्ता। तो 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, तो तस्वीर वाला प्रायिकता पत्ता की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? तो तस्वीर वाला कितना? टोटल 12 गो और कुल संभावना 52। नीचे हमेशा 52 ही रहेगा क्योंकि सीधा बोल दिया है 52 पत्तों की गद्दी है। नहीं भी बोलता तो 50 के पत्तों में 52 ही होता है। तो तस्वीर वाला डायरेक्ट बोला था तो 12/52 हो गया। अगला बोल रहा है लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। अब देखो फिर से समझना, लाल पान का नहीं, लाल रंग का। तो 3 गो तस्वीर वाला इसमें, 3 गो तस्वीर वाला इसमें, तो कितना के? 6 गो और टोटल कितना? 52। तो लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता का प्रायिकता कितना बच्चों? 6/52। इसी का 4 नंबर सवाल देखते हैं। 14 का 4 नंबर सवाल बोल रहा है पान का गुलाम। अब देखो यहाँ पे पान, पान हम बोले काला पान को पान नहीं बोलते हैं, सिर्फ लाल पान को बोलते हैं। तो लाल पान का कै गो गुलाम? 1 गो, और टोटल कितना? 52। तो इसका आंसर क्या होगा? 1/52। अगला देखिए बोल रहा है हुकुम का पत्ता। हुकुम का पत्ता कै गो? टोटल 13 गो। हुकुम का पत्ता मतलब जो काला पान है वो टोटल हुकुम का ही पत्ता है 13 गो, और टोटल कितना? 52 गो। 13/52 कट के 1/4 हो जाएगा, सब कटेगा जो जो कट रहा है। तो 5 नंबर का आंसर क्या होगा? 13/52। अगला बोल रहा है एक ईंट का बेगम। तो ईंट का पत्ता में क्या गो? 1 गो बेगम होगा ना, हर एक प्रकार में 1 ही गो बेगम होता है। तो 6 नंबर इसका क्या होगा? 1 गो ईंट का बेगम, तो 1/52। इस तरह से बच्चों आप लोगों को पूरी तरह से बातें समझ में आ चुकी होगी प्रायिकता का। अगर समझ में नहीं आया कि पूरे एक्सरसाइज को बनाइए, जहां दिक्कत होगा वो उस नंबर को कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए। अगर समझ में आया तो तुरंत अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। बच्चों आप लोगों से बस थोड़ा सा प्यार चाहिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद।